तो बता। पूछ। ये जो मेरी दादी थी, आपकी वालदा, क्या उनका शजरा इसराइल से मिलता था? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी वालदा के आबा व अजदाद समरकंद से आए थे। नजीबुत तरफैन मुसलमान थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि फिर आपका दिमाग यहूदियों की तरह क्यों काम करता है? मतलब नाजिम साहब को आपने ऐसा फंसाया कि वो निकलना चाहे तो भी नहीं निकल सकते। दाद देता हूँ आपके दिमाग के ऊपर। ये सब कमाल तुम्हारी दादी की दुआओं का है, वरना मैं कहाँ, मेरा दिमाग कहाँ। आपका दिमाग तो अपनी जगह पर है। मैंने आपको क्या काम करने के लिए भेजा था और अब बच्चे का रिश्ता तय कर रहे हैं। बेटियों को वनी होते हुए तो सुना था, आज तारीख में पहली दफा बेटा वनी होने जा रहा है। आज तो समी नाम का ड्रामा चल रहा है। मेरा तो ख्याल है 1-2 किस्से आप देख लें, तब आपको अंदाजा होगा कि ये वनी कितनी भयानक चीज है। 1-2 नहीं, अब्बा को सजा के तौर पे पूरा ड्रामा दिखाना चाहिए, तब जाके इनको अपनी गलती का एहसास होगा। गलती नहीं, इन्होंने जुर्म किया है, जुर्म। इस जुर्म में हम में से आपका कोई साथ नहीं देगा। तुम लोग का दिमाग तो ठीक है, क्या जुर्म किया है मेरे भाई? मेरा तो ख्याल है इनको समी की 1-2 किस्से दिखाई देते हैं, इनको अंदाजा नहीं हो रहा। बेटा तुम तो अपना बोरिया पर सर लो और जाओ अपने माँ बाप के घर, समझे? कैसी बातें करें अंकल, अब तो आप ही मेरे माँ बाप हैं। फ्रंट से बिल्कुल अब्बा लगते हैं और साइड से तो बिल्कुल आप अम्मी की कॉपी है, माशाल्लाह। वैसे आपने जो किया होगा ना, बिल्कुल सही किया होगा। कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। क्यों काजिम? पहले तो आज इस बात का फैसला होगा कि तुम हो किसकी तरफ। बहुत नाजुक सवाल है, लेकिन अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हम बाद में इस मौजू पे बात कर लेंगे। पहले अंकल की तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। अंकल आप क्या फरमा रहे थे? फरमा नहीं रहे थे, दोस्त धांधली जमा रहे थे। बगैर पूछे बेटे का सौदा कराए आप। तो मेरे साथ भी तो ऐसे ही किया था, मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर दी। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिला, वरना आजकल लड़कियों की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती। बीवियों को जूते की नोक पे रखते हैं। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ यार, इधर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम अपनी तारीफें करने पे लगे हुए हो। यहाँ एक इश्यू चल रहा है, कोई कॉमेडी नहीं चल रही। मैं भी कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई सीरियस लेता ही नहीं। मेरी शक्ल ही ऐसी। बस ये अब जरा सीरियस हो जाओ। नाजिम के इकरार का मतलब ये नहीं कि उसकी बीवी और बेटा उसके कहने पर सर झुका दे। अरे अब्बा, जो सर नहीं झुकेगा काट दिया जाएगा। बेटे हम बेटी की शादी करने जा रहे हैं, कोई सलीबी जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये जंग व जदल के तासरात दिल में छुपाए रखो। तदब्बुर से लड़ना होता है, तकब्बुर से नहीं। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, कौमें सब्र से बनती हैं, जब्र से नहीं। अच्छा अब्बा, अब ये अपने सियासी बयानात बंद करो और साफ साफ बताएं करना क्या है। करना ये है कि अभी और इसी वक्त पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटो। एक एक बच्चे के कान पे ये बात पड़नी चाहिए कि हमारी बेटी जोहा और काजिम का रिश्ता तय चुका है। रात को 2 बजे कौन हलवाई मेरे लिए दुकान खोले बैठा होगा? और फर्ज करे कोई खोले बैठा भी हो और मैं मिठाई ले भी आया, तो मैं जिसके दरवाजे पे देने जाऊंगा ना, मैं फौरन चोर समझ के मुझे वहीं धर लेगा। बेटी जब से आंखों में मोतिया उतरा है, दिन और रात का फर्क खत्म हो गया। चलो सुबह सुबह सबसे पहला काम यही करना है। कर दूंगा, बेफिक्र हो जा। ऐसा काम तो कोई किसी दुश्मन के साथ ना करे, और आपने ये काम अपनी औलाद के साथ कर दिया, ये जानते हुए कि मैं ट्विंकल से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ने वाली? तुम्हें 20 करोड़ पाकिस्तानियों में से कोई लड़की नहीं मिली जो तुम दुश्मन मुल्क से लड़की उठा रहे हो, वो भी शादीशुदा? अम्मी आप बिल्कुल ठीक है। इस इंटरनेट ने तो पूरी कौम को तबाह कर दिया है। इसी ने वर्गलाया होगा फेसबुक पर अक्षय कुमार की बीवी को। तुम चुप करके नहीं बैठ सकते? मैं तहमीना की बात कर रहा हूँ, उसे प्यार से हम सारे ट्विंकल कहते हैं। हम सारे तो नहीं कहते, तुम ही कहते होगे। अमेरिका में उसे सारे ट्विंकल ही कहते हैं, उसका निकनेम है, उसे घर में भी सारे यही कहते हैं। इसकी बाजी ने रखा होगा ना ऐसा ऊंचा नाम। तुम्हें पता है नामों का बहुत असर पड़ता है इंसान पर, इसीलिए तो वो अमेरिका में छोटे छोटे कपड़े पहन के। मैं तो कुछ नहीं बोलती। इधर अब्बा ने मेरे कपड़े उतार के उस जाबर थानेदार को दे दिए और आपको ट्विंकल, मेरा मतलब है तहमीना के कपड़ों की पड़ी है। तुम भी खामखा मेरी भांजी के पीछे पड़े हुए हो। नगीना बाजी इनकार कर चुकी है और उनका फैसला पत्ते पर लकीर होता है, भूल जाओ इस बात को। मेरे हाथ में सिर्फ ट्विंकल की लकीर है। दिखाओ दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ। आप हाथ की लकीरें पढ़ सकते हैं? सर मेरे हाथ की लकीरें तो देखें। क्या मेरे हाथ की लकीरों में
औलाद है। क्या खुदा ने आपको इसी दिन के लिए बूढ़ा किया था कि आपकी अकल पर पर्दा पड़ जाए? अभी तो मेरे बच्चे की मंगनी की लाश का कफन भी मैला नहीं हुआ था और आप उसकी दूसरी मंगनी कराए हैं। मंगनी नहीं, मुझे वनी करके आ गई है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। खुदकुशी करे तुम्हारे दुश्मन। कहीं आपका इशारा अंकल की तरफ नहीं? यार तुम चुप नहीं बैठ सकते? सॉरी। चाहे किसी ने खुदकुशी करनी है करे, किसी ने मुझे कत्ल करना है कर डाले, क्योंकि मैं जबान दे आया हूं और अब मरते दम तक मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा, समझे? बाहर हो जाओ तुम लोग। हाय गाइस, वेलकम टू रिव्यू विद सुहा। आज मैं ड्रामा सीरियल संगे मरमर के आखिरी एपिसोड का रिव्यू करने वाली थी, मगर अब नहीं करूंगी क्योंकि मेरा तो दिल चाह रहा है इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके रिव्यू पिटीशन फाइल कर दूं। कमबख्तों ने शीरी को 27 हफ्तों तक लटका के रखा कि उसकी शादी औरंग के साथ होगी और औरंग की शादी परवशा के साथ हो गई और शीरी बैंड बजाती रह गई। आप लोगों ने इस ड्रामे से कोई सबक सीखा हो या ना सीखा हो, मैंने जरूर सीखा है कि शेर की एक दिन की जिंदगी शीरी की 27 किस्तों की जिंदगी से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैंने भी शेर बन के अपनी मोहब्बत छीन ली। वो जज्बात में आके मेरे दिल की बात ही निकल गई। अब दरअसल बात यह कि मेरी मंगनी होने वाली है ना, लड़के के अब्बा के साथ बात हो गई है, तो मंगनी भी जल्दी हो जाएगी और जैसी होगी ना सारी पिक्चर्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में, लाइक्स में, कमेंट्स में याद रखिएगा और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। अस्सलाम वालेकुम चामिया। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम जाबिर साहब, ये किस खुशी में मिठाइयाँ बट रही हैं? खुदा ना खास्ता दोबारा बहाल तो नहीं होगा? अरे नहीं, वो तो इंक्वायरी चल रही है ना। ये तो मैं अपनी बच्ची की मंगनी कर रहा हूँ। हाँ, उस सिलसिले में मिठाई तकसीम कर रहा हूँ। अरे मत लो तकसीम का नाम, पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। तुमने कहा तकसीम देखी है भाई, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। भाई मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, बड़े भाई सारा हिस्सा लेके अलग हो गया और मैं महरूम रह गया। काश तुम्हारी तरह कब्जा कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बहरहाल कहाँ कर रहे हो बच्ची की मंगनी? वही ना अपने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, उनका बेटा काजिमुद्दीन। अरे वो तो परले दर्जे का लुच्चा लौंडा है, कहाँ फंस रहे हैं आप? अरे बच्ची आंचल उठा के बद्दुआएं देगी कि किस लफंगे के साथ फंसा दिया। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो कभी उसकी कोई बुराई नहीं सुनी कहीं का। जावेद साहब, आजकल बुराई सुनी नहीं देखी जाती है फेसबुक पर। कभी उस काजिम का फेसबुक चेक करें, ऐसी ऐसी वाहियात पोस्ट करता है कि मेरा ईमान भी टकमगा जाता। आप खुद ही डगमगाए हुए, इसीलिए मेरे होने वाले दामाद पे इल्जाम लगा रहे। नहीं इल्जाम नहीं, हकीकत है हकीकत। घर जाकर उसका फेसबुक पेज चेक करें काजिम किलर के नाम से, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आंखें। काजिम किलर? हेलो, इट्स मी you're looking for. हेलो दादाजी ये क्या देख रहे हो आप? वो हिमालय के बर्फपोश पहाड़ देख रहा हूँ। कितनी बार बोला इतना आईपैड इस्तेमाल मत किया करें। पहले आपकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है और ऑपरेशन से पहले अपनी आंखों को थोड़ा आराम तो दें आप। आंखों को आराम ही तो दे रहा हूँ बेटा, बस अब तो अल्लाह से दुआ है कि मरने से पहले वो अपने घर का दीदार करा दे। आंखों के ऑपरेशन के बाद फौरन उम्रे पे चला जाऊंगा। मेरी शादी से पहले ऑपरेशन करा ले ताकि शादी की सारी खुशियां नए लेंस के साथ देखें आप। बेटी तुम्हारी शादी तो होती रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक काम करना है। वो क्या? सारे सोशल मीडिया पर अपनी मंगनी की खबर फैला दो काजिम की तस्वीर के साथ। कोई साइट मत छोड़ो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, जो भी साइट्स हैं उन पे सब पे दे मारो। वो तो मैं कल रात ही कर चुकी हूँ, आपने अब तक देखी नहीं क्या? नहीं बेटा, मैं कहाँ देख सकता हूँ, आंखों में मोतिया उतरा हुआ है, जरा आंखों को रेस्ट दे रहा हूँ। बस दादाजी सब जानती हूँ मैं। इस चंपा चमेली को देख कर ही तो आपकी आंखों में मोतिया उतरा है। ये क्या है? ये सब तुम्हारे बाप की कारस्तानियां हैं। पराई बहू बेटियों को देखकर पता नहीं कौन सी जन्नत कमा रहा है। आने दो, ऐसा मोतिया मारूंगा। अच्छा बस इतना गुस्सा नहीं करें। आप बर्फ पोश पहाड़ देखिए, अपना गुस्सा ठंडा करें। बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस मामले में यही कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। घर जाकर उसका फेसबुक पेज चेक करें, फिर आपको मालूम होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं। बल्कि अभी देख लेते हैं, मैं आपको सबूत दूं।
मैं आपको सबूत देता हूँ। कहाँ गया? क्या सबूत ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं भाई? मैं नहीं भाई, चश्मा ढूंढ रहा हूँ। सर पे लगा भाई। थैंक यू। बस हाथ तेल लग गया इसके अंदर। लो आप लो, फेसबुक ओपन करें। वाह, अब मेरे इस अकाउंट को से साइन आउट होकर मेरा दूसरा अकाउंट लिखे इसमें। बोले। हॉट आलिया लोन लिखे लिखे हैं। मैंने इसी आईडी से मोहल्ले के सारे लोनों पर नजर रखी हुई है। एक एक के सारे करतूत मालूम है मुझे। रिटायरमेंट के बाद इसी मिशन ने पागल नहीं होने दिया, वरना यहाँ तो रिटायरमेंट के बाद हर शख्स किसी काम के काबिल ही नहीं रहता। हुआ जी, पासवर्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे वतन से मोहब्बत तो हमारे पासवर्ड में भी नजर आएगी आपको। ओपन हुआ? जी, हो गया। और जरा मेरे फ्रेंड्स में जाए, फ्रेंड्स में इसमें देखे काजिम किलर, बल्कि उसकी और मेरी चैट पढ़ लें जो उसने मुझे बच्ची समझ के मेरे साथ की है। बल्कि आप खुद चैट कर ले, 24/7 ऑनलाइन होता है। करें करें। ओहो, वाह 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 वाह। आलिया, मेरी छालिया, मैंने तुझे पा लिया। के सी हो बे बी। के सी हो बेबी। मैंने कहा था ना। अरे अभी भी वक्त है, अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह ना करें। लाइए फोन मुझे दें, कम से कम मैं चैट करके अपना टाइम तो पास कर लूं। हरगिज़ भी नहीं। मैं तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि तुम मेरे होने वाले दामाद के ऊपर डोरे और मेरी बच्ची के हक पर डाका डालो। अच्छे खासे आदमियों को शर्म करो यार, जनाना आईडी बना रखी है। अरे करना पड़ता है, करना पड़ता है। मोहल्ले के बच्चों को बेरारवी से बचाने के लिए लड़की बनना पड़ता है। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज नहीं, शहबाज हूँ। शहबाज, जिसने फेसबुक की पहाड़ियों पर से सारे मोहल्ले पर नजर रखी हुई है। ये तेल बहुत आ गया है, मैं घर से पानी से धोकर आता हूँ। अच्छा थानेदार साहब, फिर मुलाकात होगी। चीटर, तुम सस्पेंडेड। तुम पागल भी हो और कहीं से हॉट भी नहीं रखते। हॉट आलिया का बच्चा। अरे आप तो गुस्सा कर गए। गुस्सा ना करूं तो क्या अब्बा पर जाकर FIR करा दूं कि मेरी मर्जी के बगैर उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। उन्होंने अपनी मर्जी की है, हम अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन ठंडे दिमाग से, सोच समझ के। ये काम ठंडे दिमाग का नहीं है। ये जो बाप टाइप लोग होते हैं ना, ये ठंडे दिमाग की नहीं सुनते। इन्हें मोहब्बत की नहीं, बगावत की जबान समझ आती है। मैं बगावत करूंगा। ना तुम शहजादा सलीम हो और ना वो कोई अकबर बादशाह। ये बगावत शगावत की बातें छोड़ो, सियासत से काम लो, सियासत से। मैं मोहब्बत में सियासत का कायल नहीं हूँ फराज। ये अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। लेकिन मैं तुम्हारी बाप की फितरत को अच्छी तरह समझती हूँ, मुझे करने दो ना कुछ। समझ आए तो ठीक है, वरना मुझे समझाना भी आता है, यानी कि तड़पना भी आता है और तड़पाना भी आता है। ओहो, बकवास बंद करो ना अपनी। कह जो रही हूँ ना, मुझे कुछ करने दो। अगर मुझसे ना माने तो तुम्हारे दिल में जो आता कर ले। मुझे सिर्फ ट्विंकल से शादी करनी है और कुछ नहीं चाहिए। ये उस नौगिन ने इनकार कर दिया, तो कैसे होगी तुम्हारी उससे शादी? मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है, अमेरिका जाना है और फिर वहाँ जाके उनको कौम का नाम भी रोशन करना है। अच्छा, तो यहाँ तुमने कौन सा पानी से चलने वाला जहाज बना लिया है जो वहाँ जाकर किला फतह करोगे? बातें सुनो इसकी। सारा दिन या तो तुम सोते हो या उस इंटरनेट पे दंदनाते फिरते हो। एक्सक्यूज मी, दंदना आता नहीं हूँ, काम करता हूँ। मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? मैंने आज तक तुम्हारी जेब में तुम्हारी कमाई का एक आना नहीं देखा। 8-10 साल बाद जब प्रॉफिट आएगा ना, तो बैंक में जगह नहीं होगी पैसे रखने की, देख लिएगा आप। पहले तुम्हारे बाप को देख लूं, फिर तुम्हारा प्रॉफिट भी देख लूंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ,
मुझे अमेरिका भेजो है। 8-10 साल बाद जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा ना, उसको अमेरिका में जमा करने चले जाना। वो खोने के लाले पड़े हुए हैं और शहजादे को अमेरिका जाना है। सोहा, जोहा, जल्दी आओ। खैरियत तो है? तुम्हारे मिजाज बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हारे ब्लड प्रेशर को डावाडोल कर दिया है। इधर आओ, इधर आके बैठो, बैठो। और आप भी अपना ये टैबलेट बंद करें। मैं तो एहराम मिस्र का मुताला कर रहा था, लो बंद कर देता हूं। अब बोलो। देखो बेटा, तुम्हारी शादी उस काजिम से नहीं हो सकती, वो ठीक लड़का नहीं है। तो मैं कौन सी ठीक लड़की? मेरा मतलब है कि क्या किया उसने ऐसा? उसने काजिम किलर के नाम से एक फेसबुक आईडी बनाई हुई है और मोहल्ले की उन लड़कियों से दोस्तियां की हुई है जो कि लड़कियां नहीं है, मर्द है। साफ साफ बताएं कि बात क्या है। अरे वो अपने गली के कोने पे वो नहीं रहता, वो एहतिशाम रिटायर्ड बंदा है, बैठा रहता है। उसने एक फेसबुक आईडी बनाई फेक, आलिया अलोन, और उसने उसको मैसेज किया और उसको ऐसे 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 जवाब दिए कि तौबा, मुझे तो मिल जाए मैं तो मार मार के तुरकस बना दूंगा उसको। और तुम शादी करने चली हो उससे? नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता ऐसा। ये जो औरत होती है ना, इसका दिल समंदर से भी बड़ा होता है। अगर इसको सच सच बता दिया जाए तो ये रास्ते से हट जाती है। तुम भी जोहा को बता दो कि तुम ट्विंकल खन्ना, अबे मेरा मतलब है तहमीना से मोहब्बत करते हो। अम्मी अब्बू के दबाव में आकर दब तो जाओगे, लेकिन तुम जोहा को वो इज्जत नहीं दे पाओगे जो तुम तहमीना को दे चुके हो। इस तरह वो रास्ते से हट जाएगी। वो नहीं हटेगी, तुम उसे नहीं जानते। उस करप्ट थानेदार की करप्शन की पैदावार है। लड़की नहीं, मर्द है, मर्द। औरत चाहे जितना भी अपने आप को मर्द समझे, वो अंदर से औरत ही रहती है। तुम उसको जाकर सब कुछ सच सच बता दो। मेरा वजदान कहता है कि वो तुम्हारी बात मान जाए। वो किसी का वजदान नहीं मानती, साइको है साइको। मुझे तो उससे बात करते हुए भी डर लगता है। ये जो खौफ होता है ना, इसके कई रूप होते हैं, कई शक्लें होती हैं, कई चेहरे होते हैं, कई फेसेस होते हैं। ओ भाई, शक्लें, चेहरे, रूप, फेसेस, ये सब एक ही चीज है। क्या खा कर आए हो? क्या गाड़ी गाड़ी बातें कर रहे हो? क्या देख लिए? अब यूं ही वो चलते चलते प्रोग्राम देख लिया था, तभी से मौत को याद कर रहा हूँ। लगता है मेरा भी एंड ऑफ टाइम शुरू होने वाला है। तो मैं कुछ नहीं होने वाला, मेरी जिंदगी का एंड हो रहा है। अगर अब्बा ने अपनी जिद ना छोड़ी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ए, जान देने की बजाय जान लेना सीखो। वो वजह ही खत्म कर दो जो तुम्हारी खुशियों की कातिल है। अच्छा ये बताओ, तहमीना तुम्हारा साथ देगी? क्या मतलब? अबे यार, मैं पश्तो नहीं बोल रहा, ये पूछ रहा हूँ, क्या तहमीना तुम्हारे लिए अपने माँ बाप से बगावत करेगी? वो कह रही थी कि वो सोच के बताएगी। वो सोच कर बताएगी? जब लड़की सोच कर बताने लगे ना, तो समझ लो कि वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। अरे नहीं नहीं, वो चालाक नहीं, वो तो मासूम है। हैरत है, अमेरिका में रहते हुए भी तू कैसे मासूम हो सकता है? अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुन्नी के शौहर हो। अबे यार, ये तेरी मेरी बात चल रही है, तुम बीच में मुन्नी को क्यों बदनाम कर रहे हो? बहुत घटिया बात की है तुमने सिकंदर। ट्विंकल इतनी मासूम है जितनी मुन्नी। मुन्नी मासूम होगी? एक बहन को भाई से ज्यादा कौन जानता है? मैं तुम्हारी बात मान गया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। जाओ जोहा को जाकर बता दो कि तुम ट्विंकल, मेरा मतलब है तहमीना से बहुत मोहब्बत करते हो। बता दूं? हाँ बता दो। मासूम मुन्नी। तो सब कुछ दाव पर लग चुका है अब्बा। सोशल मीडिया पे बात वायरल हो गई है कि काजिम और मेरी शादी होने वाली है, और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं दादाजी। अब वैसे भी वो इतना कोई खास बदकिरदार लड़का नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। असल कारस्तानी है उस रिटायर्ड एहतशाम की। बदमाश कहीं का लड़की की आईडी के पीछे छुपता है, मोहल्ले के भोले भाले लोगों को बरगला रहा है। बेहया बदमाश, कमीना, लुच्चा, लफंगा, निर्दयी, पापी, कठोर,
कभी मिल जाए तो निचोड़ के रख दूंगा उसे। आप इतना हाइपर क्यों रहे अब्बा? अरे गुस्सा कैसे न करूं? वो मोहल्ले के भोले भाले बच्चों को बदनाम कर रहा है, हमारे होने वाले मासूम दामाद पे इल्जाम लगा रहा है, मैं चुप रहा हूं। इल्जाम नहीं लगा रहा अब्बा, मैंने अपनी 2 गुनाहगार आंखों से खुद उस काजिम किलर के साथ चैटिंग की है। मुझे कह रहा था कैसी हो बेबी। मुझे लगता है कि कासिम के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। वो तो बड़ा एटमी साइंसदान है ना कि उसके खिलाफ रॉ और CIA मिलकर साजिशें कर रहे हैं। अरे भाई, जब हमारे मोहल्ले में यहूदी मिजाज लोग रहते हो तो मूसाद को क्या जरूरत है साजिश करने की? बस कहीं मुझे मिल जाए, एक बार मिल जाए मुझे। अरे बाप, खामखा उस बेचारे शाम के पीछे पड़ गए, उसका कसूर नहीं है, फॉल्ट इस काजिम के बच्चे में ही है। ये भी तो हो सकता है, बल्कि ऐसा ही है कि किसी ने उसके नाम की फेक आईडी बना रखी है दादाजी। शाहरुख खान है ना वो। अरे कौन बनाएगा उसके नाम की फेक आईडी? ये किसी माहिर का काम है, उसी को पकड़ो। नहीं दादू, ये कोई और ही माहिर है जो इन बदमाशियों का माहिर है। मुझे तो लगता है कि अपने मोहल्ले का ही कोई है। अरे मोहल्ले वालों का क्या वास्ता बेटा उससे? हाँ ठीक कह रहे हो, मोहल्ले में तो वही एक एहतशाम है बद किरदार, बाकी बच्चे तो गुजारा कर रहे हैं। नहीं, ये मोहल्ले वालों की कारस्तानी है, वरना मेरा कासिम ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा नहीं, किसी और का काजिम हूँ। यही है वो लेडी किलर। आज मैं इसकी सारी बदमाशी निकालता हूँ। कहाँ है? मेरी पिस्तौल लेके आओ, जाओ। बहुत दराज में रखी है मैंने, सुबह साफ करके 6 गोलियां भर के रखी है मैंने, जाओ उठा लो। तो भारत की क्या जरूरत है जब आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं ना अब्बा? मैं बात ही करने आया हूँ, वो भी तुमसे अकेले में। ऊपर चले हैं कमरे में? अकेले में? कमरे में? जी अकेले में, क्योंकि ये मेरा और जोहा का जाती मामला है और मैं किसी तीसरे को इसमें बोलने नहीं दूंगा। मैं कोई तीसरा नहीं हूँ, इसका पहला बाप हूँ। अच्छा, तो फिर मैं सबका बाप हूँ। चलो जोहा। वो मेरी बेटी का हाथ पकड़ता है। जोहा, तुम अंदर जाओ, इसको तो मैं देखता हूँ। बेटी का हाथ पकड़ता है। जाओ, पिस्तौल लेके आओ, मेरी पिस्तौल लेके आओ, उसको छोड़ूंगा नहीं। अबे चुप कर, तेरी तो। जाओ, उस तरह लेके आओ, उसके बाल काटूंगा, गंजा करूंगा इसे। बॉस, मैंने आपको बोला क्या है? जाओ, अंदर भी लेके आओ, इसके हाथ भी काटूंगा मैं। बॉस, मुझे बताए तो सही मैंने आपको क्या बोले। मैं मर जाऊंगा लेकिन जोहा से शादी नहीं करूंगा। किसी ने अगर मैं ऐसा जबरदस्ती की ना तो मैं खुद को मार के खुद ही फांसी चढ़ जाऊंगा। समझ गया आपको? आप तो गलत कर आए हैं, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरा बेटा ना कुछ गलत कर दे। आप तो जानते हैं वो कितना गुस्सीला, कितना जज्बाती है, ऊपर से जवान भी है। कल मैंने खबरों में देखा है कि एक बेटे ने अपने बाप पर सब्जी काटने वाली छुरी से वार कर दिया और उसको अस्पताल पहुंचा दिया है। तो आप क्या चाह रही हैं भाई? क्या आपका बेटा मुझे छुरियों से खत्म कर दे? बाबा, मैं ये तो नहीं कह रही अल्लाह ना करे, लेकिन वो सुबह किचन में छुरी तो ढूंढ रहा था। मैं तो इसी वक्त से खौफजदा बैठी हूँ। अल्लाह बाप को अपने बेटे की छुरियों से बचाए। लाहौर में एक शौहर ने अपनी बीवी को मसाला कूटने वाले डंडे से कूट कूट के मार डाला। बीवी शौहर को झूठी झूठी खबरें सुना के डराया करती थी। अरे मुन्नी जी अब्बा। बेटे जरा किचन से मसाला कूटने वाला डंडा तो लाओ। लाई अब्बा। आपसे तो बात ही करना फजूल है। मुन्नी, हमारी बिल्ली जरा हमसे आओ। ये क्या किया तुम? सारा बना बनाए खेल बर्बाद कर दिया। कोई घर आए मेहमान के साथ इस तरह करता है क्या? अच्छा खासा मकान और लड़का बच्ची के हाथ आ रहा था, तुमने तशद्दुद करके पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। वो लुच्चा लफंगा आलिया अलोन को अकेला जानकर उसे चैटिंग कर रहा था। उस लुच्चे लफंगे से मेरी बच्ची की शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। कोई बगैर तहकीक के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है अब्बा? ये मोहल्ले वाले तो पहले ही मुझसे इतना चलते हैं। किसी ने बाहर आपको वर्गलाया और आप बहक गए उसकी बातों में आकर। अरे मैं कोई 16 साल की बच्ची हूँ, तो बहकाएगा मैं बहक जाऊंगा। तुम नहीं हो वो तो है ना, खुदा ने बड़ी मुश्किल से उसे बहकने का मौका दिया था।
और तुमने तशद्दुद करके सारा मामला खराब कर दिया। अब देखना, न वो इससे शादी करेगा और न ही इस मकान पे हमारा कब्जा कायम रह सकेगा। अरे क्या हुआ काजिम मियां? क्या मिट्टी में लोटियां लगाकर आ रहे हो? कहीं पुलिस मुकाबला तो नहीं हो गया? बहुत टूटे फूटे लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो मस्जिद से निकलते हुए पैर फिसल गया, इस वजह से ये सारा कुछ। मस्जिद क्या करने गए थे? मस्जिद क्या करने जाते हैं? मुसलमान तो नमाज पढ़ने जाते हैं। और तुम काहे के लिए गए थे? मैं तुम्हें काफिर नजर आता हूँ? तुम तो मुझे किलर नजर आते हो, काजिम किलर। और सुनाओ, क्या चल रहा है जिंदगानी में? अरे हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। किस चीज की? अरे भाई तुम्हारी मंगनी की। मंगनी? हाँ, और क्या की का? अबे अभी तुम्हारी मिठाई खाकर बैठे हैं मंगनी की। अबे वो है ना, क्या है, जाबिर थानेदार, उसने तो मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई तकसीम की है। मोतीचूर के लड्डू, रसगुल्ले, चमचम, बर्फी, गुलाब जामुन। ये देखो अभी तक मुंह से शीरा टपक रहा है। हाँ, खुदा बच्ची के नसीब अच्छे करे और अब तुम्हें भी सुधरने का मौका दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, जो मशवरा दूंगा भाई समझकर दूंगा। देखो, इन कामों में कुछ नहीं रखा है, इससे दुनिया भी खराब होती है और आखिरत भी। खुदा तुम्हें सुधरने का मौका दे रहा है। इज्जत से शादी करो, घर बसाओ और छोड़ दो गंदे काम। इनमें कुछ नहीं रखा। शरीफों की औलाद हो, कुछ माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो। आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो ठीक है, पर तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है। देखो, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा तुम्हें सुधरने का मौका दे रहा है, उससे फायदा उठाओ। फिर देखो तुम्हारे चेहरे से ये जो नफूसत टपक रही है कैसे गायब होती है। मियां बात सुनो, अव्वल तो काजिम बेचारा किलर नहीं है। आपको कैसे पता? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। शक्ल देखकर बता सकता हूं कि किसकी कितनी फेक आईडीज हैं और कितनी ओरिजिनल। काजिम गरीब की तो एक ही आईडी है, बाकी तो सारी अफवाहें हैं जो मोहल्ले वालों ने फैलाई है। देखिए अब्बा, जहाँ से धुआं उठता है ना, वहाँ जरूर कोई ना कोई आग लगी होती। तुम्हें क्यों आग लगी है? पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। काजिम शरीफ लड़का है, उसकी कोई फेक आईडी नहीं है तो ले दे के कोई एक आईडी होगी जिसके जरिए वो चैट करता होगा। भाई बच्चे दिल बहलाने के लिए ये शुक्र करते रहते हैं। अगर उसने किसी लड़की के साथ चैट कर भी ली तो ऐसी क्या कयामत आ गई। शादी के बाद तो मैं वैसे कंट्रोल कर लूंगी ना, इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है। वाह, मुझे लूज कैरेक्टर दामाद नहीं चाहिए। अरे जब लड़की को लूज कैरेक्टर शौहर चाहिए तो तुम क्यों कैरेक्टर एक्टर बन रहे हो? चुप करके बैठो। वो तो ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था और जवानी में तुम गर्ल्स कॉलेज के बाद लाइन में खड़े रहते थे। मुंह न खुलाओ मेरा ज्यादा। मैं साबिर हूँ, मुझे सब्र में रहने दो। और बेटा तुम फोन करके उसे फौरन बुलाओ। अगर उसने ये पुरतशद्दुद कार्रवाई का किस्सा अपने माँ बाप को बता दिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। खुल के बात करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं, वरना मैं यहीं बैठे बैठे आपका सर खोल दूंगा। लगता है तुम्हारी चैट खोलनी पड़ेगी। कौन सी चैट? वही जो तुम हॉट आलिया लोन से करके अपने माँ बाप के मुंह पे कालक पोतते हो। कौन हॉट आलिया? कौन? तुम्हारे सामने बैठी है काजिम किलर। क्या बकवास कर रहे हैं? ना तो आप आले हैं और ना ही हॉट। अब यार अलोन तो हूँ मैं यार, और इसी तन्हाई को किल करने के लिए थोड़ा शक्ल लगा लेता हूँ और सब मुझसे बच्ची समझ के बातें भी करते रहते हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। ये देखो काजिम किलर। हेलो, तुम जहां भी हो फौरन यहाँ पहुंचो और तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। तुम्हारी हर बात मानूंगी। और दादाजी की फिक्र मत करना, उन्हें मैंने कमरे में बंद कर दिया। मैं नहीं आऊंगा। अब पुलिस आकर तुम सबको यहाँ से बाहर निकालेगी। मैं FIR कटाने जा रहा हूँ। FIR को छोड़ो, FIA की फिक्र करो। सुना है कि साइबर क्राइम वाले फेक आईडीज बनाने वालों को पकड़ रहे हैं और तुम्हें साइबर क्राइम से सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। पहले अपने आप को तो बचा लो, तुम्हारी गेम खत्म। ना तो मेरी गेम खत्म हुई है, ना ही दादाजी की। हमारी पिटाई वाली वीडियो दादाजी ने बना ली थी,
और अगर तुम 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं पहुंचे ना, तुम्हारी वो वीडियो हर फोरम पे होगी सोशल मीडिया के। सुना तुमने? कौन था? एंजेलिना जोली। नंबर दे भाई, उसका नंबर दे मुझे जल्दी से। अरे ला बेटा, नंबर दे। ये देखो शॉट, तुमने जालिमाना तरीके से जोहा का हाथ पकड़ा, उसे खींच के ऐसे ले जा रहे हो जैसे तुम्हारी गुलाम हो। ये यहाँ करेंगे हम कट, और यहाँ आएगा जाबिर का मजलूम चेहरा जैसे अभी यतीम हुआ हो, और उसके बैकग्राउंड में जाएगा एक सैड म्यूजिक, और फिर चलेगी मेरी वॉइस ओवर कि एक बेबस बाप जिसके घर में गुंडा घुसाया और उसकी जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। क्या बकवास है ये? और फिर लगेगा दादा का शॉट जिसमें दिखाएंगे कि एक बूढ़ा दादा जिसकी जवान पोती का हाथ एक गुंडा पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साजिश बनाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म को छोड़ो, ये शॉट देखो, जाबिर मजलूम मासूम, आहा, इसके बैकग्राउंड में लगाएंगे हम कोई जंगजू सा गाना। नहीं दादाजी, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। कौन सा? अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। वाह 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 वाह, मैं कहता था ना मेरी बच्ची बहुत आगे जाएगी। वाह 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 वाह। और मैं आप सबको अदालत लेकर जाऊंगा। बेटे, अगर ये वीडियो हमने लीक कर दी ना, तो मोहल्ले के लोग गली में अवामी अदालत लगाकर तुम्हारा हिसाब साफ कर देंगे। अरे मोहल्ले में तो अदालत पहले से लग चुकी है। कोई आकर मुबारकबाद देता है तो कोई मुझे आकर काजिम किलर कहता है। एक मिनट, असल काजिम किलर तो जोहा बेटा, जरा जल्दी से ठंडा पानी ले आना। जल्दी जाओ, जल्दी ले आओ। वो कहते हैं कि गर्मी में सर पे ठंडा पानी डालने से अकल अपनी जगह पे आ जाती है, इंसान सही फैसले करने की पोजीशन में आ जाता है। जाओ बेटा जाओ, टाइम लेना अपना पूरा, कोई जल्दी नहीं है, हमें बड़ी लंबी बातें करनी है। टेक योर टाइम बेटा। हाँ, आओ बैठो। असल काजिम किलर तो आप है। देखो, ऐसे मुझे ना देखो। इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है मुझसे। तुम अपनी सुनाओ, अब्बा अम्मा कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? घर में बिजली पानी की तो कोई शिकायत नहीं होगी ना? हाँ?